सौरगढ़, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य जिसकी सीमाओं के पार दूर दूर तक फैले घने जंगल और विशाल पहाड़ थे। यह राज्य अपनी संपन्नता के लिए जितना प्रसिद्ध था, उतना ही एक रहस्य के कारण कुख्यात भी था। एक शापित गुफा जिसे लोग कालद्वीप गुफा के नाम से जानते थे। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वह कभी वापस नहीं आया। राजा चंद्र प्रताप सिंह के दरबार में कई बार इस गुफा की चर्चा हुई थी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है। कई योद्धाओं, राजाओं और जादूगरों ने इसे जीतने की कोशिश की, पर कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन राजकुमारी अद्विता ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। राजकुमारी अद्विता एक साहसी योद्धा। राजकुमारी अद्विता सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहादुर, बुद्धिमान और निडर भी थी। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति में निपुण थी। उसका मानना था कि जो कुछ भी अनसुलझा है वह उसके अंदर झांकने का साहस रखती है। एक दिन जब वह अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी, तो उसकी नजर दूर काले पहाड़ों के पीछे छिपी कालद्वीप गुफा पर पड़ी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है जो इसे इतना रहस्यमयी बनाता है। उसने निश्चय किया कि वह गुफा में जाएगी और सच सामने लाएगी। गुफा के रहस्यों की पहली झलक राजमहल के पुराने विद्वानों और ग्रंथों से पता चला कि यह गुफा हजारों साल पुरानी थी। एक भयानक युद्ध के बाद इसे शापित कर दिया गया था। लेकिन किसने शाप दिया, क्यों दिया और क्या इस शाप को तोड़ा जा सकता है, यह कोई नहीं जानता था। अद्विता ने अपने राज्य के सबसे विद्वान व्यक्ति महर्षि वेदायन से सलाह ली। महर्षि वेदायन ने चेतावनी दी, राजकुमारी, इस गुफा में समय ठहर जाता है। वहां जो भी जाता है लौटता नहीं। वहां एक अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपने अंदर समा लेती है। लेकिन अद्विता पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने महर्षि से पूछा कि क्या कोई उपाय है जिससे वह इस शाप का सामना कर सके। महर्षि ने एक रुद्राक्ष माला दी और कहा, इस माला को गले में धारण करोगी तो कोई भी छाया तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बार गुफा के अंदर गई तो समय का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अद्विता मुस्कुराई और बोली, समय मेरे लिए नहीं, बल्कि मैं समय के लिए एक चुनौती बनूंगी। रात के अंधेरे में गुफा की ओर सफर। अगली रात जब पूरा राज्य सो रहा था, अद्विता ने अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े तूफान पर सवार होकर गुफा की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वह गुफा के पास पहुंची, ठंडी हवा के झोंके तेज होते गए। पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत से कांप रहे हों। अचानक तूफान रुक गया। अद्विता ने अपनी मशाल जलाई और घोड़े को वहीं छोड़कर आगे बढ़ी। गुफा के पास आते ही उसे ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो रहा हो। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और गुफा के द्वार पर कुछ अजीब आकृतियां हल्की हल्की चमक रही थीं। अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज आई, कौन है जो शाप को ललकारने आया है? अद्विता ने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं सौरगढ़ की राजकुमारी अद्विता और मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने आई हूँ। गुफा के द्वार से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अद्विता ने अपनी मशाल को ऊंचा किया और कदम बढ़ाए। गुफा के अंदर की पहली भयानक घटना। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही अद्विता को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां थीं, कुछ इंसानी, कुछ जानवरों जैसी और कुछ ऐसी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। अचानक उसकी मशाल की लौ नीले रंग में बदल गई। यह कैसा जादू है, अद्विता ने सोचा। जैसे ही उसने कुछ और कदम बढ़ाए, गुफा की दीवारों पर चमकने लगे पुराने चित्र। इन चित्रों में योद्धा, राजमहल और युद्ध के दृश्य थे, लेकिन एक चित्र ने अद्विता को चौंका दिया। इसमें खुद उसकी छवि बनी थी। ये कैसे हो सकता है? और तभी गुफा के अंदर किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। अद्विता मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक छाया उसकी ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे पर तेजी से। अद्विता ने अपनी तलवार खींची, लेकिन छाया उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम आ गई हो, बहुत देर कर दी। अद्विता ने साहस के साथ कहा, तुम कौन हो? आवाज गूंजी, जिसे तुम ढूंढ रही हो वह यहाँ है।
लेकिन क्या तुम सच सहन कर पाओगी? अचानक जमीन हिलने लगी और अद्विता का संतुलन बिगड़ गया। गुफा के आगे का रास्ता खुलने लगा, लेकिन यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। यह एक रहस्यमयी भूल भुलैया थी जो अदृश्य शक्तियों से भरी थी। अगले भाग में क्या अद्विता इस भूल भुलैया से पार जा पाएगी? क्या उसे वह सच मिलेगा जिसे सदियों से छिपाया गया है, या फिर वह भी उन योद्धाओं की तरह इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगी? राजकुमारी अद्विता कालद्वीप गुफा में प्रवेश कर चुकी थी। अंदर घुसते ही उसने देखा कि मशाल की लौ नीले रंग में बदल गई। दीवारों पर पुराने चित्र चमकने लगे, जिनमें से एक चित्र में स्वयं अद्विता की छवि उभरी। तभी एक छाया उसके चारों ओर घूमने लगी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम आ गई हो, बहुत देर कर दी। और फिर जमीन हिलने लगी और गुफा के आगे का रास्ता एक भयानक भूल भुलैया में बदल गया। अदृश्य ताकतों से घिरी भूल भुलैया अद्विता ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि गुफा के अंदर की हवा भारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई छिपकर उसे देख रहा हो। दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं चलायमान थीं, जैसे वे जीवित हो। अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अद्विता चौकन्नी हो गई। चुनौतियां? उसने खुद से कहा। तभी एक दरवाजा अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। इस दरवाजे पर 3 रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। माँ, सर्प की आंख, इसका रंग रक्त की तरह लाल था। वाह, कटी हुई घड़ी जो यह दर्शा रही थी कि समय यहाँ स्थिर नहीं है। मृत योद्धा का मुखौटा यह संकेत दे रहा था कि यहाँ किसी योद्धा की आत्मा कैद है। अद्विता ने बिना समय गंवाए दरवाजा खोला और आगे बढ़ी। पहली चुनौती, शापित योद्धाओं की सेना। जैसे ही अद्विता ने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि जमीन रेत में बदल रही थी। लेकिन यह कोई साधारण रेत नहीं थी, यह खून से सनी हुई थी। अचानक भूतिया सैनिकों की एक सेना उसकी ओर बढ़ने लगी। ये सैनिक शरीर से नहीं बल्कि हड्डियों और काले धुएं से बने हुए थे। उनके हाथों में जंग लगी तलवारें थीं और उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। एक आवाज गूंजी, जो भी इस गुफा में प्रवेश करता है उसे हमारी तलवारों का सामना करना पड़ता है। अद्विता ने तलवार निकाल ली और युद्ध की मुद्रा में आ गई। सैनिकों ने हमला किया, लेकिन अद्विता तेजी से उनकी तलवारों को रोक रही थी। जैसे ही उसकी तलवार किसी सैनिक को छूती, वह धुएं में बदल जाता। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तभी उसे दीवार पर एक शिलालेख दिखाई दिया, जो सत्य की आंखों से देखेगा वही इस शाप से मुक्त होगा। अद्विता को समझ आ गया कि यह लड़ाई जीतने का तरीका तलवार नहीं बल्कि सत्य को पहचानना है। उसने तुरंत अपनी रुद्राक्ष माला को पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे दिखा कि ये सैनिक असली नहीं थे, ये केवल माया का जाल थे। अद्विता ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, AUM नमः शिवाय, वैसे ही सारे सैनिक धुएं में बदलकर गायब हो गए। दूसरी चुनौती, समय का फंसाया हुआ जाल। जैसे ही अद्विता आगे बढ़ी, उसे एक अजीब सी जगह दिखी। वहां एक विशाल घड़ी लटकी हुई थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। तभी उसके सामने एक दरवाजा खुला और उसमें से एक भूरे वस्त्रों में लिपटा बूढ़ा व्यक्ति निकला। उसकी आंखें काली थीं और उसकी आवाज अजीब सी थी, तुम यहाँ फंस चुकी हो राजकुमारी, इस भूल भुलैया से कोई नहीं निकल सकता। अद्विता ने कहा, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी, मुझे तुम्हारी चालों से डर नहीं लगता। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो यह बताओ, इस घड़ी को कैसे रोकोगी? अद्विता ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसकी सुइयां अजीब तरीके से भूतकाल और भविष्य के बीच घूम रही थीं। फिर उसे याद आया कि समय एक भ्रम है और इसे शक्ति से नहीं बल्कि विश्वास से रोका जा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं समय की कैद में नहीं हूं, समय मेरी कैद में है। जैसे ही उसने यह कहा, घड़ी की सुइयां रुक गईं और बूढ़ा व्यक्ति धूल में बदलकर गायब हो गया। तीसरी चुनौती, आत्माओं की गूंजती चीखें। अद्विता ने जैसे ही तीसरी चुनौती के दरवाजे में प्रवेश किया, उसे चारों ओर से भयानक
चीखें सुनाई देने लगीं। वहां हवा में सैकड़ों आत्माएं तैर रही थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ चिल्ला रही थीं और कुछ अद्विता की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। एक गहरी आवाज आई, अगर तुम इन आत्माओं की पीड़ा को दूर नहीं कर सकती तो तुम्हें भी इनमें शामिल होना पड़ेगा। अद्विता ने तुरंत अपनी मशाल ऊंची की और चारों ओर देखा। आत्माएं उसे घेरे हुए थीं। तभी उसने एक पुरानी पोथी देखी जिस पर लिखा था, ये आत्माएं किसी वचन में बंधी हुई हैं। अगर इन्हें सही वचन मिल जाए तो ये मुक्त हो सकती हैं। अद्विता ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, तुम सब मुक्त हो, तुम्हें अब कोई कैद नहीं कर सकता। जैसे ही उसने यह कहा, आत्माएं एक एक कर प्रकाश में बदलने लगीं और आसमान में विलीन हो गईं। अब गुफा के सबसे अंतिम दरवाजे की ओर एक रास्ता खुल गया था। अगले भाग में अद्विता को गुफा के गहरे रहस्यों का पता चलेगा। उसे मिलेगा एक शापित खजाना जो शायद राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। गुफा के सबसे खतरनाक रक्षक का सामना होगा जो अद्विता को जीवित बाहर नहीं जाने देगा। राजकुमारी अद्विता ने 3 भयानक चुनौतियां पार कर ली थीं। भूतिया योद्धाओं से युद्ध, समय की कैद को तोड़ना और आत्माओं की पीड़ा को समाप्त करना। लेकिन अब वह गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां उसका सामना होने वाला था शापित खजाने और मृत्यु के रक्षक से। खजाने का रहस्य अद्विता धीरे धीरे आगे बढ़ी। गुफा का यह भाग सबसे अलग था। यहाँ चारों ओर चमकती हुई धातु की सलाखें थीं, मानो कोई गुप्त खजाना यहाँ कैद हो। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, हवा में एक भारीपन महसूस हुआ। मशाल की लौ काली होने लगी और एक गहरी गूंजती आवाज आई, जो इस खजाने को छूता है वह शापित हो जाता है। अद्विता चौकन्नी हो गई। तभी गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। सैकड़ों लोग जो दर्द से कराह रहे थे, वे सभी उस खजाने को छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर भस्म हो रहे थे। क्या यह खजाना सच में शापित है? अद्विता ने सोचा। उसने दीवारों पर लिखी प्राचीन लिपि को पढ़ने की कोशिश की। यह खजाना किसी लालची के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे हृदय वाले के लिए है। अगर तुम इसे अपनी शक्ति के लिए चाहती हो तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अद्विता ने गहरी सांस ली और खजाने की ओर बढ़ी। मृत्यु का दरवाजा जैसे ही अद्विता ने खजाने के पास कदम रखा, गुफा की जमीन कांपने लगी। अचानक सामने एक विशाल दरवाजा उभर आया जिस पर लिखा था, यह मृत्यु का द्वार है। जो इसे पार करेगा वह या तो शक्ति पाएगा या हमेशा के लिए खो जाएगा। दरवाजे पर भूतिया चेहरों की नक्काशी थी जो ऐसे लग रहे थे मानो जिंदा हों और कराह रहे हों। अद्विता ने मशाल उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजे से एक भयानक चीख निकली और उसके सामने एक काला धुआं प्रकट हुआ। उस धुएं के बीच से एक भयानक आकृति उभरी, मृत्यु का रक्षक। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। इसका शरीर हड्डियों से बना था और इसकी आंखें नीले जहर जैसी चमक रही थीं। रक्षक गर्जा, तुम कौन हो जो इस दरवाजे को पार करना चाहती हो? अद्विता ने साहस से कहा। मैं राजकुमारी अद्विता हूँ, मैं सत्य की खोज में आई हूँ। रक्षक ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सत्य की खोज में हो तो पहले खुद को सत्य साबित करो। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। द भूतिया योद्धा से युद्ध रक्षक ने अपनी विशाल तलवार उठाई और अद्विता पर वार किया। अद्विता ने अपनी तलवार से वार रोका, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार रक्षक की तलवार से टकराई, एक भयानक ऊर्जा निकली जिससे अद्विता पीछे गिर गई। रक्षक गर्जा, तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकती, मैं अमर हूँ। लेकिन अद्विता को हारना मंजूर नहीं था। उसने तुरंत अपनी रुद्राक्ष माला को पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, रक्षक का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। रक्षक चिल्लाया, नहीं, यह मंत्र मेरे शाप को तोड़ सकता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रक्षक की शक्ति कमजोर होने लगी और वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। दरवाजे के पार एक नया रहस्य। अद्विता ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक रोशनी का तेज झटका हुआ और वह अचानक एक अजीब दुनिया में पहुंच गई। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ आसमान में काले बादल थे, जमीन पर चमकते हुए पत्थर थे और हवा में रहस्यमयी मंत्र गूंज रहे थे। तभी
उसे सामने एक पुरानी हस्तलिपि दिखाई दी। उस पर लिखा था, यह अंतिम पड़ाव है। अगर तुम यहाँ तक आ गई हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें सच जानने का अधिकार मिल चुका है, लेकिन याद रखना, यह सच तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। अद्विता के दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या अद्विता को वह सच पता चलेगा जिसे सदियों से छिपाया गया था? क्या यह खजाना सच में शापित है या इसमें कोई दिव्य शक्ति छिपी है? इस गुफा का असली इतिहास क्या है और यह राजकुमारी अद्विता से कैसे जुड़ा है? राजकुमारी अद्विता ने मृत्यु के दरवाजे के रक्षक को हराकर गुफा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर लिया था। अब उसके सामने था एक प्राचीन रहस्य जिसे जानने के लिए सदियों से लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन क्या वह इस रहस्य को समझकर सही निर्णय ले पाएगी? अज्ञात भूमि में पहला कदम जैसे ही अद्विता दरवाजे के पार पहुंची, उसके सामने एक विशाल प्राचीन कक्ष था। चारों ओर चमकते हुए रहस्यमयी शिलालेख थे और हवा में किसी अज्ञात भाषा के मंत्र गूंज रहे थे। अचानक शिलालेखों पर उभरी एक आकृति जीवंत हो उठी। वह एक रहस्यमयी स्त्री की छवि थी जिसने अद्विता को देखते ही कहा, अंततः तुम यहाँ तक आ ही गई राजकुमारी, पर क्या तुम सच को सहन कर सकोगी? अद्विता स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यह स्थान क्या है? स्त्री ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस गुफा की प्रथम रक्षक हूं और यह स्थान वह है जहां सच्चाई और मृत्यु का मिलन होता है। अद्विता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी खजाने या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज में आई हूं। स्त्री मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, अमृता के श्राप की परीक्षा। अमृता का श्राप अद्विता को एक विशाल काले रंग की चट्टान के पास ले जाया गया। उस पर उकेरी गई लिपि में लिखा था, जो इस चट्टान को छू लेगा वह अमर हो जाएगा, लेकिन हर अमर व्यक्ति के लिए मृत्यु की पीड़ा शाश्वत हो जाएगी। अद्विता ने स्त्री की ओर देखा। स्त्री ने समझाया, सदियों पहले इस गुफा में एक राजा ने प्रवेश किया था। उसने अमर होने की इच्छा रखी, लेकिन यह श्राप उसे अमृता के साथ असीम पीड़ा भी दे गया। अब वह इसी गुफा में फंसा हुआ है, एक ऐसी आत्मा के रूप में जो ना जी सकती है और ना मर सकती है। अद्विता के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक भयानक चीख पूरे कक्ष में गूंजी, भूतिया राजा का प्रकट होना। अचानक अद्विता के सामने एक काला धुआं इकट्ठा होने लगा। उस धुएं से एक विशाल कंकाल जैसी आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखों में नीली अग्नि जल रही थी। उसने कराहते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम भी अमृता का श्राप लेना चाहती हो? अद्विता ने तलवार निकालते हुए कहा, मैं यहाँ सच जानने आई हूँ, शक्ति पाने नहीं। भूतिया राजा हंसा और गरजा, तब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस सच को सह सकती हो। और तभी पूरी गुफा हिलने लगी। अंतिम परीक्षा, सत्य या मृत्यु। भूतिया राजा ने अद्विता के सामने दो विकल्प रखे। 1, अगर वह चट्टान को छूती है तो वह अमर हो जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए गुफा में कैद रहेगी। अगर वह इस गुफा से बाहर जाना चाहती है तो उसे सबसे कठिन बलिदान देना होगा। अद्विता ने गहरी सांस ली। क्या बलिदान? उसने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। अद्विता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरी मृत्यु से सच बाहर आ सकता है तो मैं तैयार हूं। राजा जोर से हंसा। तो फिर देखो अपने भाग्य को। गुफा का रहस्य उजागर। अचानक पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। वह स्त्री जो पहले अद्विता से बात कर रही थी, अब पूरी तरह प्रकाश में विलीन हो चुकी थी। फिर उसकी आवाज आई, तुमने अपने लोभ पर विजय पाई, इसलिए तुम्हें यह सच जानने का अधिकार है। अद्विता के सामने अचानक गुफा का असली इतिहास उभरने लगा। यह गुफा कभी एक पवित्र स्थान थी, जहां एक आर्षी ने अमृता का रहस्य खोजा था, लेकिन एक लालची राजा ने उस रहस्य को पाने की कोशिश की और उसे एक शाप मिला। वह कभी मर नहीं सकता था, लेकिन उसे जीवन का सुख भी नहीं मिल सकता था। हर 100 साल में एक योद्धा गुफा में आता था और केवल वही इस श्राप को समाप्त कर सकता था। अद्विता ही वह चुनी हुई योद्धा थी। अमृत या मृत्यु, अंतिम निर्णय। अब अद्विता के सामने एक अंतिम विकल्प था। 1, अगर वह गुफा में अमृत को नष्ट कर देती तो
श्राप टूट जाता और गुफा में फंसी आत्माएं मुक्त हो जाती। अगर वह अमृत को ले लेती तो वह अमर हो जाती, लेकिन उसे भी इस गुफा का रक्षक बनना पड़ता। अद्विता ने तलवार उठाई और बिना एक पल गंवाए अमृत को नष्ट कर दिया। जैसे ही अमृत नष्ट हुआ, पूरी गुफा गूंज उठी। राजा की आत्मा चिल्लाई और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की आग बुझने लगी। वह बोला, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति पा सकता हूँ। और वह एक धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। गुफा से बाहर एक नया भविष्य अद्विता ने पीछे मुड़कर देखा। अब गुफा पूरी तरह खाली हो चुकी थी, न कोई भूत न कोई श्राप। वह दरवाजे की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, गुफा अपने आप ढहने लगी। लेकिन अद्विता सुरक्षित बाहर आ चुकी थी। अब उसके पास केवल सच्चाई थी। अमृता कोई वरदान नहीं बल्कि सबसे बड़ा श्राप है। उसने महल की ओर रुख किया, यह सोचते हुए कि वह अब इस सच को पूरी दुनिया को बताएगी। अगले भाग में, अंतिम भाग, मैंने क्या अद्विता गुफा के इस रहस्य को दुनिया के सामने ला पाएगी? क्या गुफा के ढहने के बाद भी कोई शाप बचा है? क्या अद्विता को कोई और अज्ञात शक्ति प्राप्त हुई है? राजकुमारी अद्विता ने गुफा के सबसे बड़े रहस्य को उजागर किया और अमृता का श्राप समाप्त करने के लिए अमृत को नष्ट कर दिया। भूतिया राजा की आत्मा मुक्त हो गई और गुफा ध्वस्त हो गई। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था, या फिर गुफा के शाप ने अद्विता पर कोई अज्ञात प्रभाव छोड़ा था? महल की ओर वापसी। एक अजीब बदलाव। अद्विता ने जैसे ही महल की ओर कदम बढ़ाया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका शरीर हल्का लगने लगा और चारों ओर की दुनिया उसे धीमी गति में दिखाई देने लगी। क्या ये मेरा भ्रम है, या फिर उस गुफा का कोई छिपा प्रभाव? उसने अपनी हथेली देखी। उसकी त्वचा पर सुनहरी चमक थी। यह वैसा ही था जैसे अमृत की शक्ति ने गुफा के नष्ट होने से पहले उसे छू लिया हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अमृत नष्ट कर दिया था। लेकिन सवाल यह था, क्या वह अब भी एक सामान्य इंसान थी? महल में हलचल, रहस्यमयी घटनाएं शुरू। जैसे ही अद्विता महल पहुंची, वहां के रक्षक और मंत्री आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। मंत्री ने कहा, राजकुमारी, आपको क्या हो गया है? आपका चेहरा, आपकी आंखें। अद्विता ने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। क्या गुफा की शक्ति ने मुझे बदल दिया है? उसे याद आया कि गुफा की स्त्री आकृति ने कहा था, जो अमृता को अस्वीकार करता है, उसे अनजाने में अमृता का अंश मिल जाता है। क्या मैं भी अब शापित? अदृश्य शक्तियां और नया भय। रात को जब अद्विता अपने कक्ष में गई तो अचानक उसकी आंखों के सामने भूतिया राजा की परछाई दिखाई दी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन गुफा की आत्माएं अब तुम्हारे साथ हैं। अद्विता चौंक गई। क्या? मैंने तो श्राप को नष्ट कर दिया था। राजा की आत्मा ने कहा, गुफा नष्ट हो गई, लेकिन वहां की रहस्यमयी शक्ति अब तुम्हारे अंदर है। तुम अब इस संसार की नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच की रानी हो। अब अद्विता को एहसास हुआ कि वह अब इंसानों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया दोनों से जुड़ी हुई थी। वह अमर नहीं थी, लेकिन उसे वह सब दिखाई दे सकता था जो आम लोग नहीं देख सकते थे। अब वह जीवित लोगों और मृत आत्माओं के बीच की कड़ी बन गई थी। राज्य पर मंडराता अंधेरा। अगले कुछ दिनों में महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देने लगी। दीवारों पर किसी अदृश्य शक्ति की लिपि उभरने लगी। सैनिकों ने बताया कि उन्होंने गुफा जैसी आवाजें महल के अंदर सुनी हैं। मंत्री ने घबराकर कहा, राजकुमारी, ये क्या हो रहा है? क्या कोई अभिशाप अभी भी बाकी है? अद्विता को समझ आ गया कि गुफा की नष्ट होती शक्ति का एक हिस्सा अब महल में आ चुका था। अगर मैंने इसे रोका नहीं तो मेरा राज्य भूतिया बन जाएगा। अद्विता का अंतिम निर्णय। दो दुनियाओं का युद्ध। अद्विता ने गुफा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक आखिरी उपाय सोचा। वह महल के सबसे पुराने हिस्से में गई, जहां प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। वहां उसने एक रहस्यमयी अनुष्ठान किया, जिससे वह आत्माओं की दुनिया से सीधा संपर्क कर सके। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, महल हिलने लगा। हवा में भूतिया आवाजें गूंजने लगीं। तभी भूतिया राजा की आत्मा फिर से प्रकट हुई। अगर तुमने शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगी। लेकिन अद्विता घबराई नहीं।
उसने अंतिम मंत्र पढ़ा और जमीन पर एक पवित्र रेखा खींच दी, और तभी गुफा की सारी छायाएं अचानक महल से बाहर निकल गईं। सभी भूतिया घटनाएं एक पल में समाप्त हो गईं, और अद्विता के शरीर की सुनहरी चमक भी धीरे धीरे कम होने लगी। अंतिम रहस्य, अद्विता का नया भाग्य। जब सब कुछ शांत हो गया, मंत्री और सैनिक दौड़कर अद्विता के पास आए। राजकुमारी, आपने ये कैसे किया? अद्विता मुस्कुराई और बोली, हर श्राप का अंत तभी होता है जब हम अपने डर पर विजय पा लेते हैं। लेकिन तभी उसने अपने हाथ को देखा। अब भी उसकी हथेली पर एक हल्की नीली रेखा चमक रही थी। क्या यह शक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी? भूतिया राजा की अंतिम बात उसे याद आई। अब तुम 2 दुनियाओं की रानी हो। और तब अद्विता को समझ आया, वह अब भी इंसान थी, लेकिन आत्माओं की दुनिया की सच्चाई को देख सकती थी। अब वह इस शक्ति का उपयोग अपने राज्य की रक्षा के लिए कर सकती थी। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी, शक्ति से युक्त योद्धा थी। अंतिम निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। कुछ समय बाद अद्विता ने अपने राज्य में न्याय और ज्ञान का युग शुरू किया। लोग अब उसे केवल राजकुमारी अद्विता नहीं, बल्कि रहस्यमयी योद्धा रानी के रूप में जानते थे। उसने कभी गुफा की बात किसी से साझा नहीं की, लेकिन वह जानती थी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल उन्हीं के लिए होते हैं जो उनका सामना करने की हिम्मत रखते हैं।